chemical bonding and molecular structure. Okay. चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मल चार्ज? तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज on an atom is the difference between the number of the valence electron. Valence electron क्या? Electron which are present in the outermost shell. जो outermost shell में जो electron present है, they are known as valence electron. In an isolated atom. Isolated atom means when atom is free. ठीक है, जब अकेला है वो. And the number of the electron assigned to that atom in the Lewis structure. I can say that actually formal charge is not any charge, it's a hypothetical charge which is assigned to an atom in a molecule. हम assume कर रहे हैं कि जब chemical bonds बन रहे हैं तो जो electrons हैं वो share हो रहे हैं between equally between the atoms regardless of their electronegativity. ठीक है. फॉर्मल चार्ज जो होता है वो हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से थे? जो लोन पेयर थे विच वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो जो एक हमारा बॉन्ड बन रहा था तो वो किसके था? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर से. अगर 2 बॉन्ड बन रहे थे तो किसकी वजह से बन रहे थे? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयर से. सो formal charge is equals to valence shell, valence electron minus lone pair, that is non-bonded electron, minus half of the bonding electron. Now how we will find out the formal charge? देखो, let's say start with that of the HClO4. HClO4 की अगर मैं बात करूं तो हमने लास्ट क्लास में इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, राइट? लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस. क्लोरीन के कितने हैं? क्लोरीन के हमारे पास हैं 7 इलेक्ट्रॉन, राइट? 1 2 3 4 5 6 7. ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के 8 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, राइट? अब हाइड्रोजन का 1. ठीक है, तो अब क्या होगा? अब नो डाउट ये जो बॉन्ड, एक बॉन्ड बनेगा हमारा, एक बॉन्ड बनेगा हमारा, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा. ये जो एक बॉन्ड बन रहा है दैट इज ड्यू टू द डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड मींस इट्स कोवैलेंट बॉन्ड ओनली. लेकिन ये जो एक लाइन यानी एक बॉन्ड है दैट इज बोथ इलेक्ट्रॉन्स दे आर शेयर्ड बाय द क्लोरीन. यहाँ पे ये जो दोनों एक बॉन्ड बन रहा है दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स दे आर शेयर्ड बाय द क्लोरीन. यहाँ पे ये जो एक बॉन्ड बन रहा है इसमें बोथ इलेक्ट्रॉन्स दे आर शेयर्ड बाय द क्लोरीन. लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दिस. यहाँ पे बोथ दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. तो यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली क्या ये नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे कितने हैं? 3 लोन पेयर है. इस पे कितने हैं? 3 लोन पेयर्स हैं. इसमें कितने हैं? 3 लोन पेयर्स हैं. जबकि इसमें कितने हैं? 1 और 2 लोन पेयर्स हैं, राइट? क्योंकि थर्ड वन बॉन्ड बना रहा है. अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है. लेट्स फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन द क्लोरीन. क्लोरीन पे अगर मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है तो क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज के लिए क्या बोलूंगी? नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7, राइट? ठीक है, माइनस माइनस लोन पेयर. लोन पेयर कोई बचा है? नहीं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 0. माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो कितनी लाइंस दिख रही हैं, कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं तुमको? 1 bond, 2 bond, 3 bond, 4 bond. 4 bond means 8 electrons. So, right? So, this will be 7 minus 4, that is 3. So, formal charge on the chlorine will be 3. It is ozone. ओजोन की अगर मैं बात करूं तो 3 ऑक्सीजन एटम है. 3 ऑक्सीजन एटम है, हर एक के पास कितना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, राइट? ठीक है ना? अब हर एक को ऑक्टेट कंप्लीट करना है. जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, राइट? 6 और 2 8. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. कैलकुलेट करो 6 to 8. अब लेकिन यहाँ पे ये भी खड़ा हुआ है तो इसको वो ऑक्टेट कंप्लीट करवा सकता है बाय गिविंग द लोन पेयर. जिसकी वजह से क्या होगा? नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली इसके पास कितने हैं? देखो 2 लोन पेयर हैं. इसके पास कितना है? सिर्फ 1 लोन पेयर है. इसके पास कितना है? 1 2 3 लोन पेयर है. कैन यू सी इट क्लियरली? है ना? तो अब अगर मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज किसका? तो मैं क्या बोलूंगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इस ऑक्सीजन के? 6 माइनस लोन पेयर. लोन पेयर कितना था? 2 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर में देखो कितनी? 1 2 3 3 बॉन्ड है तो 3 2 6, राइट? सो ये हो गया -5. सो 6 minus 5 that is 1. तो फॉर्मल चार्ज इस पे क्या आ गया हमारा? +1. इसकी बात करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑक्सीजन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. नंबर ऑफ द वैलेंस, सॉरी, कितने हैं लोन पेयर?
4 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं 4, राइट, क्योंकि 2 बॉन्ड है, सो इट विल बी 2, सो 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो इस ऑक्सीजन के पास कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, द फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन विल बी 0। नाउ लेट्स कम टू दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास जाएं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 6 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर ये देख रहे हो एक लाइन दिख रही है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी -1। तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, दैट्स वाई ओवरऑल ओजोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। नाउ इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। H3PO4 में हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाना देखा था, फॉस्फोरस विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी विल पुट इट इन द सेंटर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपने चारों तरफ डाल दिए H3, सो ये आउटर मोस्ट में चले गए। नाउ लेट्स सी दैट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो ये एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, राइट। फॉस्फोरस P5, आउटर मोस्ट में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 2 3 4 5। सिमिलरली ऑक्सीजन के 6 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमें बहुत आराम से क्लियरली दिख रहा है कि वन बॉन्ड इट इज फॉर्मिंग विद दैट ऑफ द ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग विद दैट ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोरस के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ऐसे करने से क्या हुआ, फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 3 उसने बॉन्ड लिए, यानी 8 कंप्लीट हो चुके हैं फॉस्फोरस के, राइट। यू कैन सी वेरी क्लियरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो चुका है ना। अब ये एक और ऑक्सीजन आ रखा है, तो इसको ये अपना लोन पेयर देते हुए, डेटिव बॉन्ड है, लोन पेयर देते हुए इसके भी ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। अब नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द, हमें क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज ऑन द फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस का फॉर्मल चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, देखो 1 2 3 4 5, राइट, माइनस लोन पेयर इसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक जो लोन पेयर था वो भी इसने ऑक्सीजन को बॉन्ड देके यूज कर लिया, सो इट विल बी 0, माइनस हाफ ऑफ वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हो गए, तो और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो 4 2 जा 8, so it will be 4, so 5 minus 4 that is 1, so the formal charge on the phosphorus will be 1, got it। अब हम आगे आते हैं, आगे किस पे आते हैं, रेजोनेंस। ये जो मैंने फॉर्मल स्ट्रक्चर निकाले, अभी तुमने सारे फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए ना, फॉर्मल स्ट्रक्चर फिर से देखें, 1 2 3 4 कार्बन के, 1 2 3 4 कार्बन के, 1 2 3 4 कार्बन के, राइट। और ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, हमने ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर में हम क्लियरली देख रहे हैं कि द कार्बन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स विद दैट ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड अ सिंगल बॉन्ड विद दिस 2, राइट, है ना। फिर वो इसी ऑक्सीजन के साथ क्यों, it can form a double bond with this oxygen and a single bond with these two, it can form a double bond with this oxygen and a single bond with these two, so ये सारे contributing structures हैं, contributing structures यानी ये all of them can have their structure। तो जब हमारे पास बहुत सारे, जब हम when we are unable to explain the molecular structure by that of the Lewis structure, then a number of structures, बहुत सारे structure, जैसे अभी हमने देखा 3 structures थे with that of the similar energy, similar position of the nuclei, similar bond pair and the non-bond pair of the electrons, they are taken as a canonical structure. These canonical structures, they are known as resonating structures of the hybrid which describes the molecule exactly। तो इन सब का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कैसा हो जाएगा, ये एक सिंगल बॉन्ड तो इन तीनों में 100% है, लेकिन वो जो दूसरा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड इट कैन बी विद दिस और विद दिस, so we don't know which these out of these three which two will have the -2 charge, so we will write it like this will be the resonating structure, ठीक है। होप सो इट्स क्लियर। वैसे ये हम ओजोन का अगर देखें, तो हमने अभी अभी देखा था ओजोन जो है इसके साथ डबल और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा था, इट कैन बी vice versa also, it can form a double bond with this one and another double bond with this one, so हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इनका रेजोनेंस जो हाइब्रिड है, इट हाइब्रिड विल बी हैविंग अ सिंगल बॉन्ड विद दीज टू बट पार्शियली डबल बॉन्ड, यानी कभी किसी के साथ और कभी
किसी के साथ, ठीक है। ये लेट्स सी दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड में हम जनरली जब बनाते हैं तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हम ये स्ट्रक्चर देते हैं CO2 का, राइट, है ना। लेकिन जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन इज 121। अगर कार्बन ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड लेंथ हो तो इट विल बी 110 पिकोमीटर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड दैट द इन कार्बन डाइऑक्साइड द बॉन्ड लेंथ वाज इन 115 picometer, which shows that it is in between the double bond and the triple bond। जो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में दिख रहा है तुमको, राइट। इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर अलोन, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई और क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। These two structures, they are also resonating structures which are contributing to the structures of the CO2, जिसमें कि एक ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज 0 है, न्यूट्रल है। बट ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है, लेकिन यू कैन सी यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसकी वजह से जो है इंस्टेड ऑफ हैविंग द बॉन्ड लेंथ एज 121 और 110 पिकोमीटर, इट इज एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी 115 पिकोमीटर। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट, ओके, आज के लिए थोड़ा सा और, दैट इज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। पोलैरिटी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। देखो, जब दो महारथी रहेंगे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड इन बिटवीन दीज टू एटम्स, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है। Then we will say that the molecule is a non-polar molecule। पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। लेकिन जब दो अलग अलग तरह के एनर्जी वाले रहेंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को एक जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी साइड खींच के ले जाएगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। एंड देन दीज आर नोन एज पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। जितने भी हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स दे आर हैविंग द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है हमारा चार्ज, ये जो इनके बीच में चार्ज है, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट है डाइव, चार्ज की तुम्हें पता है कूलम, एंड द डिस्टेंस इज इन मीटर। सो वन डाइव इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट हमने कैसे किया? हमने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से, एक एरो से, और ये जो एरो है उसमें एरो में जो हेड ऑफ द एरो है, इट इज towards the negative end, and the base we will cut it like that was the positive charge which will show the positive end, ठीक है। what is this? This is showing the shifting of the electron density। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सपोज करो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो वी विल शो इट लाइक दिस, ठीक है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सपोज करो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, राइट। दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड इन बिटवीन देम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, नो डाउट हाइड्रोजन इज मोर पॉजिटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसका हम कैसे दिखाएंगे? इस तरह से शो करेंगे, ये दोनों आएंगे आएंगे मर्ज हो जाएंगे, एंड दिस वन विल बी द डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। इसी की जगह अगर मैं बेरिलियम फ्लोराइड देखूं, तो बेरिलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, which we will see in the next class when we will see the Vespa theory। तो BeF2 के केस में ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इस तरह से क्लियर है 180 डिग्री में। अब यहाँ पे क्या है? which one? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, बट दिस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है। बोथ आर फ्लोरीन हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो बोथ आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द डाइपोल मोमेंट विल बी 0। यहाँ पे 0 नहीं हुआ, बट यहाँ पे 0 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, ठीक है। लेट्स से BF3 बोरोन है और हमारे क्या है? 3 फ्लोरीन है, राइट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा जब हम क्लियर होगा हमें वेस्पर थ्योरी में। एंड वी नो दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द बोरोन, राइट। तो जब मैं नेट रिजल्टेंट देखूंगी तो नेट रिजल्टेंट में क्या होगा? these two the net resultant of these two will be in this direction, which is just opposite of the third one, and that's why cancelling out each other, and the dipole moment will again become 0, ठीक है। अब सबसे ज्यादा important which you will always keep in mind, that is NH3 and NF3। नाइट्रोजन is having a lone pair, आप सबको पता है ना, और 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन लग गए या फिर 3 फ्लोरीन लग गए।
नो प्रॉब्लम। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज यह है, हेयर आउट ऑफ दिस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन, सो इन सबका जो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, एंड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लोन पेयर। तो आपको दिख रहा है ओवरऑल जो है वो डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है, सबका सब एड ऑन होता जा रहा है और सब ऊपर की साइड जा रहा है, यानी डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड द डायपोल मोमेंट वैल्यू इज वेरी हाई बिकॉज ऑल दे आर एडिंग अप, एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, सारे के सारे एड अप हो रहे हैं, राइट? ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हम देखें अगर, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर की वजह से तो डेंसिटी ऊपर है, बट आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड द फ्लोरीन, फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी टुवर्ड्स फ्लोरीन, जिसकी वजह से ये जो नेट रिजल्टेंट है ये कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड, दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। नो डाउट पूरा फुली कैंसिल आउट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑफ लोन पेयर एंड दिस इज ऑफ बॉन्ड पेयर, बट स्टिल it is not equals to zero but it will be very low value, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए और काफी हद तक उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। गॉट इट? समझ गए? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट concept that on the basis of the electronegativity it's a very good deciding factor that the dipole moment is low, high or having the zero value. We will take the Fazan's rule and Vesper theory. Okay, till then have a nice day, keep smiling, love you.